अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सर मोहम्मद बिलाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आपकी जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आजकल चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी आप लोगों की इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। तो इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को देखना और इस वीडियो के एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बेसिक से लेकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के हल तक मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। और इसी के बेसिस पे मैंने अपनी वर्कशॉप इंट्रोड्यूस कराई, जो कि मैंने फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और फिज़िक्स सेकंड ईयर की वर्कशॉप रखी एक कराची के फेमस इंस्टीट्यूट में, तबानी में। ये पहले मैंने वर्कशॉप फिजिकल रखी, फिर बच्चों के बहुत सारी रिक्वेस्ट पे मैंने इसको ऑनलाइन भी कर दिया। यानी अब ये वर्कशॉप एक हाइब्रिड मॉडल पे है। इसकी डेट्स क्या है वो आपको ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होगी, इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कस होगा जो आपकी आंखें खोल देगा, जो आपकी प्रिपरेशन को इतना आसान कर देगा। चाहे वो प्रिपरेशन आपके लॉन्ग के लिए हो, चाहे वो प्रिपरेशन आपके शॉर्ट के लिए हो, चाहे वो प्रिपरेशन आपके न्यूमेरिकल्स के लिए हो। तो वो स्ट्रक्चर आपके इन तीनों पैरामीटर्स को, लॉन्ग शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स के पैरामीटर्स को बहुत आसान कर देगा, बहुत कम कर देगा, बहुत फिल्टर कर देगा। इतना आइडिया मैंने इस स्ट्रक्चर पे लगाया है, और ये मैं अभी से नहीं लगा रहा। जब से ये कोर्स चेंज हुआ है तब से मैंने इस पे वर्किंग शुरू करी हुई है। और ये स्ट्रक्चर मैंने लास्ट ईयर ही सबके सामने अपने यूट्यूब पे दिखाया था, और इतना फ़ायदा हुआ था बच्चों को, इतना फ़ायदा हुआ था कि बच्चों ने बहुत सारी दुआएं दी थी कि मैसेज दिखाते दिखाते थक जाऊंगा मैं, इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे। तो इस वर्कशॉप में और क्या है, जब ये वर्कशॉप फिजिकली या ऑनलाइन ले लोगे आप लोग, तो उस वर्कशॉप के बाद आपको ऑनलाइन न्यूमेरिकल का स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि जो न्यूमेरिकल्स मैंने अपने टारगेट पेपर और उस वर्कशॉप में डिस्कस करूंगा, उसमें से न्यूमेरिकल्स आपको वो ऑनलाइन न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस ऑनलाइन एमसीक्यूज का सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये भी 1 2 3 4 करके नहीं कराऊंगा, तुम लोग देखोगे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है मेरे, मैं किस तरीके से कराऊंगा ये एमसीक्यूज। आप लोगों को हमेशा याद रहेंगे ये एमसीक्यूज, आपकी एमडी कैट और ई कैट के लिए भी काम में आ जाएंगे। ये एमसीक्यूज बहुत काम में आएगी। जो आपने अमाउंट दी है, जो आपने अमाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए कराई है, आप उस पर भी मुझे बहुत दुआएं दोगे। बहुत ही मिनिमल अमाउंट रखी है, सिर्फ 1000 रुपीज़। ठीक है, तो जो बच्चों ने अभी तक वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो करा लो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्लस और क्या इस वर्कशॉप में दूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा टारगेट पेपर्स का प्रायोरिटाइज एक्सेस। भाई मेरे टारगेट पेपर्स बहुत फिल्टर्ड होते हैं, कंसाइज होते हैं, मैं बहुत एनालाइज करके बनाता हूँ अपने टारगेट पेपर्स को। और वो फ्री में है, अभी भी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में है, मगर उसका प्रायोरिटाइज एक्सेस सिर्फ मेरे अभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट के पास है। जैसी वर्कशॉप होगी मैं ये दूंगा, मगर सारी गाइडेंस टारगेट पेपर की मैं अभी से वर्कशॉप वाले रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना। फर्दर और दूसरे चैप्टर्स, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक मैजिक पीडीएफ। मैजिक पीडीएफ किसकी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की, यूपीएससी की और इक्वेशंस की, जिसमें से मैं एक तो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये सोल्यूशन और ये क्वेश्चंस आपके 100, इसी में से आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। और फिर फर्दर फर्दर और क्या कि मेरी कंप्लीट गाइडेंस होगी, कंप्लीट गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी ड्यूरिंग प्रिपरेशन बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है, उस डिफ़िकल्टी का जवाब मैं प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ उसके सब्जेक्ट के बेसिस पे। उसको टाइम मैनेज किस तरीके से करना है, उसको ई शीट की स्पेसिंग मैनेज किस तरीके से करनी है, ये सब मैं बता रहा हूँ अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को। ये आप लोग जिनके जानने वाले जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे इस पे। उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये आपके सर बिलाल हमें गाइड कर रहे हैं, वो आपको लाजमी बताएंगे। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ने एक डर का माहौल जनरेट किया हुआ है।
वो डर के माहौल की वजह से बच्चा अपनी बेसिक स्टडी भी नहीं कर पा रहा है, वो बेसिक स्टडी से भी हट रहा है और उसको कंप्लीट फोकस नहीं कर पा रहा है। तो इसकी बेसिस सुनो, इसकी बेस क्या बनी है। गवर्नमेंट ने ठान लिया कि हर बच्चे को अब पढ़ना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर से आपको कम से कम 8-9 महीने पढ़ना पड़ेगा, तो ये कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज आपकी सॉल्व होंगी। तो गवर्नमेंट ने एक पैटर्न बनाया, वो पैटर्न किसके बेसिस पे बनाया, खान के पेपर्स के बेसिस पे, कैम्ब्रिज के पेपर्स के बेसिस पे और फेडरल सिस्टम के पेपर्स के बेसिस पे। मगर इनके लॉजिकल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वैसा अभी तक लेवल नहीं दिखा मुझे को, ठीक है। मगर आगे आने वाले सालों में दिख सकता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगले सालों से अपनी प्रिपरेशन को लॉजिकली सोचना है, हर टॉपिक के अंदर घुस घुस के झांक झांक कर देखना है कि ये आप किस तरीके से इसमें से रीजंस निकाल सकते हो, इसमें से क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बेसिस वाले निकाल सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के पैटर्न वाले निकाल सकते हो। अब आ जाओ ये कि अपनी स्टडीज़ को तुम लोगों को अफेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सुन लो कि भाई अपनी स्टडीज़ को इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के डर की वजह से अफेक्ट मत करना। आपका जो बोर्ड पैटर्न होगा, वो बोर्ड पैटर्न जिस भी सब्जेक्ट का होगा, अच्छा ये कॉन्सेप्चुअल पेपर जो है ना, वो दो पेपर्स में बहुत रिफ्लेक्ट करेगा, एक केमिस्ट्री के पेपर में और एक फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। ये इन दोनों में रिफ्लेक्ट कर सकता है, मगर इन दोनों में की भी रिफ्लेक्शन आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की 15 to 20% दिखेगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगी। अब इसकी वजह से क्या करोगे, ये 15-20% की वजह से अपनी बेसिक्स जो तुम लोगों के प्रिपरेशन है ना, उसको ख़राब कर दोगे, यानी 80 to 85% की प्रिपरेशन को ख़राब कर दोगे। और वो प्रिपरेशन कौन सी है, सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन है, आप लॉन्ग्स पे फोकस करो सिंपल, शॉर्ट्स पे फोकस करो सिंपल, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, इसको मत छोड़ना। सबसे पहले ये करना, सबसे पहले ये करना, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को फोकस करना, ये मैं बता रहा हूँ। वरना आप लोग वो दोनों चीज़ें बिगाड़ दोगे अपनी। तो बेसिक्स को पहले पूरा करना, उसके बाद ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे फोकस करना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं डिस्कस करता हूँ आपसे आज, और फिर इसका सोल्यूशन भी दूंगा। पूरी वीडियो में बने रहना, आपको फायदा होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में देखो केस स्टडीज आते हैं। केस स्टडीज किस तरीके के होते हैं, केस स्टडीज जो है, जैसे अली ने टैप वाटर ओपन किया, तो वो बताओ लेमिनार फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो है, तो अली किस तरीके से गैस करे। तो ये केस स्टडीज इस तरीके के होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं सर, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं बेटा कि लेजर के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों जरूरी है, ये है लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। इस तरीके के लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। और ये केस स्टडीज और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से ही आंसर्ड हो सकते हैं। जो आप उस वक्त रिस्पॉन्स करोगे उस क्वेश्चन का, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ये जो है, ये दो पार्ट जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बेसिक्स होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स की, सिंध बोर्ड के स्टूडेंट को ये डिफिकल्टी होती है कि सर ये भी कैसे निकालें, हमने तो एक तो पढ़ नहीं पाए ठीक से, और जो पढ़ नहीं पाए तो जिन्होंने पढ़ाया सिर्फ उन्होंने ये बोला कि ये लॉन्ग कर लो, वो लॉन्ग कर लो, ये शॉर्ट कर लो, वो शॉर्ट कर लो, वो न्यूमेरिकल कर लो, ये न्यूमेरिकल कर लो, पेपर में आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं होगा, अब आगे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये आपको मैं आगाही दे रहा हूँ, आगे आपको टॉपिक के अंदर घुस घुस के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आ जाता हूँ मैं इसके हल की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको समझना, इसको सुनना। अब आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, खास तौर पर मैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी गाइड करूंगा, मगर वो इस वीडियो में गाइड नहीं करूंगा, ज़्यादातर अभी मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग गाइड करूंगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके जो कोर्स है फिजिक्स का, उसमें कौन से क्वेश्चंस होते हैं, उसमें होते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। सर ये क्या बोला है, ये तो कभी सुना ही नहीं। ये बेटा है आपके क्या, CRQs। अब समझ में आया कौन से हैं ये।
ये आपके हर चैप्टर के आखिर में CRQs लिखे हुए होते हैं और ERQs लिखे हुए होते हैं। ERQs की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, CRQs की फुल फॉर्म होती है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके लॉजिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बेसिस बनेंगे। अब ये सर आपने कैसे बता रहे हैं बेटा, ये मैंने किया क्या, इसको मैंने किया एनालाइज, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस बेसिस पे बता रहा हूँ कि पहले मैंने नॉलेज गेन कर ली है कि कहाँ से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 9th के केमिस्ट्री के पेपर में भी दिखे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े बहुत 9th के फिजिक्स के पेपर में भी दिखे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़े बहुत 10th के फिजिक्स के पेपर में भी दिखे। तो मैंने इन पेपर्स को एनालाइज किया कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो आप भी एनालाइज करोगे ना, आपको पता चल जाएगा इन पेपर में कहाँ से आए। इन पेपर में भी फिजिक्स के पेपर में भी आपको एनालाइज करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये फिजिक्स के पेपर में भी जो CRQs लिखे हुए होते हैं ये वहाँ से मोस्टली आए। केमिस्ट्री के पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन लिखा हुआ होता है वहाँ से ये बन के आए हैं। तो आपके मोस्टली ये मैं बता रहा हूँ ये ऐसा ही होना है। कॉन्सेप्चुअल रिस्पॉन्स क्वेश्चन यानी CRQs से ही आपके पेपर में कॉन्सेप्चुअल पोर्शन बनकर आ सकता है, और वो भी सिर्फ 15 से 20%। तो इस पे जब अपनी बेसिक प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो तो उसके बाद जाना तुम लोग किस पे, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की लर्निंग पे। सर इसको हम कैसे निकालें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन CRQs, तो एक एक चैप्टर में 6 7 7 निकले लिखे हुए हैं। तो फिजिक्स के 14 चैप्टर अगर कैलकुलेट करें तो 7 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो सर ये तो बहुत सारे निकल जाएंगे। अब आ जाओ कि इसके लिए मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट को, जो मेरे वर्कशॉप में रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। एक सिंगल पेज पीडीएफ जो के मैंने निकाले हैं पूरे 3-4 घंटे लगाकर फिजिक्स की बुक को छान छान कर कि कौन से CRQs में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। और वो मैंने फर्स्ट ईयर के लिए फिजिक्स के 10 चैप्टर के लिए निकाले हैं, सेकेंड ईयर के लिए भी फिजिक्स के 10 चैप्टर के लिए निकाले हैं, ताकि आप लोग उस पर ज़्यादा टाइम ना लगाओ और अपनी सिर्फ बेसिक स्टडी पे ही फोकस करो। तो ये बात है, मैंने आपको ये भी गाइड किया कि ये CRQs से ही कॉन्सेप्चुअल पेपर बन के आएगा। चाहो तो एनालाइज कर लो आप 9th के केमिस्ट्री के पेपर को और इन दोनों पेपर को भी एनालाइज कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो सिंध बोर्ड भी इसी पैटर्न पे रहेगा कि CRQs से ही आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनकर आएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं CRQs में, केस स्टडीज हैं जो मैंने बताया जिनसे ये जिन दो पार्ट से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आते हैं, ये हैं CRQs में, और वो मैंने पहले ही निकाल कर अलग कर लिए हैं और उसका एक सिंगल पेज PDF बना चुका हूँ, और जो मैं अब अपने वर्कशॉप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँगा लाजमी। तो वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन कराओ। वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई छोड़ियाँ फेंकियाँ नहीं मारूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ कुछ नॉलेज इसमें आपको गेन हुई हो, बल्कि काफ़ी कुछ नॉलेज इसमें गेन हुई हो और आपको इसके हल मिला हो, इसका सोल्यूशन मिला हो, और आप इस पे ज़्यादा फोकस ना करके अपनी बेसिक स्टडीज़ पे फोकस करो और कॉन्सेप्चुअल के लिए मेरी वर्कशॉप पे रजिस्टर्ड हो, और आपको कंप्लीट गाइडेंस सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए नहीं, पूरी आपकी फिजिक्स तो पूरी निकाल दूंगा मैं इंशाल्लाह, और बस मेरी गाइडेंस को फॉलो करना, आपके लिए मसले सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझोगे, मेरे इस नॉलेज को समझोगे, इस
ये एनालाइजेशन को समझोगे तो ये आप ज़रूर वर्कशॉप में रजिस्टर्ड होना, और अपने टाइम को सेव करना, अपने टाइम को बचाना। मेरे वर्कशॉप में रजिस्टर्ड होके जिन पेपर्स के लिए मैं आपको गाइड करूँगा उसमें आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकोगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।